नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक डेल का एक ब्रांडेड मदरबोर्ड आया हुआ है। खाली पावर सप्लाई और मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, फ़ैन के साथ में। तो चूँकि ये इसका पार्ट नंबर देख सकता हो, यहाँ पे दिया इसका पार्ट नंबर 15140-1। ठीक है, तो ये इस मदरबोर्ड का पार्ट नंबर है। क्योंकि देख सकते हो इस मदरबोर्ड का डिस्क्रिप्शन कैसा है। एक जनरल आपको आइडिया देता हूँ कि कौन कौन से सेक्शंस किस सप्लाई के लिए रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे देखने पे समझ में आ रहा है, क्योंकि इस मॉडल का स्कीमेटिक बोर्ड व्यू डिटेल ऐसा कुछ तो शायद ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ तक देखने से मुझे लग रहा है 3-5 कंट्रोलर लगा हुआ है, 3 वोल्ट 5 वोल्ट का। तो इसमें से एक 3 वोल्ट होगा, एक 5 वोल्ट होगा। ये रैम की सप्लाई होगी। ये इसकी बायोस आईसी है, SPI रोम। यहाँ पे एक और कॉइल दिख रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से नियर बाय 1 वोल्ट के आसपास की कोई सप्लाई होगी, PCH की सप्लाई। यहाँ पे एक और कॉइल दिया है जो कि CPU पे ही जा रहा है, जस्ट लाइक VTT सप्लाई। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 अपने को और कॉइल दिख रही है, जिसमें से एक VCC SA की होगी। इसमें से 2 CPU कोर का हो सकता है और 2 में भी ग्राफिक्स का हो सकता है, या एक ग्राफिक्स का होगा। ठीक है, तो इनके डिटेल्स तो क्लियरली नहीं बता सकते हैं फ़िलहाल, बट एक जनरली देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो कस्टमर का बोलना है कि ये मदरबोर्ड ऑन होता है और थोड़ी देर बाद ये अपने आप ऑफ हो जाता है। तो एक बार चलो हम लोग भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, एक डेबग कार्ड का, या हम लोग डायग्नोस्टिक टूल भी बोलते हैं इसको, डायग्नोस्टिक कार्ड। ठीक है, तो इसका यूज़ मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ। एक बार पावर कनेक्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पावर कनेक्ट करने पे यहाँ पे खैर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा कैमरे में, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और देखो थोड़ी देर ऑन हुआ, देन फ़ैन अपने आप ऑफ हो गया ये। ठीक, फिर से एक बार पावर निकाल करके लगाता हूँ वापस। ठीक है, फिर से ऐसे ही ऑन हुआ और अभी ये कंटिन्यू ऑन है। तो एक बार मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी कंटिन्यू ये ऑन हो रहा है, तो कि सारे वोल्ट्स प्रॉपर है कि नहीं है। तो जैसा कि आप इस मल्टीमीटर में चेक करना, इस वाले कॉइल पे चेक करता हूँ सप्लाई, तो 0.978 वोल्ट जो कि परफेक्ट है। यहाँ पे इस कॉइल पे 3.3 वोल्ट परफेक्ट है। 5 वोल्ट परफेक्ट है। यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है फ़िलहाल। क्या चेक करूँ अभी ये रैम वाली सप्लाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं रैम की सप्लाई अवेलेबल नहीं है इसमें। तो मे बी यही एक रीज़न हो सकता है इस बोर्ड में फ़िलहाल। तो अब जैसे कि रैम सप्लाई नहीं है, तो क्योंकि रैम का सप्लाई ही डिस्ट्रीब्यूट होकर के यहाँ पे आएगा। ठीक, और यहाँ से फिर ये सप्लाई कन्वर्ट होकर के आगे जाएगा। तो यहाँ भी सप्लाई नहीं होगी, ना ही CPU सेक्शन में शायद ही कोई सप्लाई मुझे मिलेगा लगता है, जैसा कि। ठीक है, देख सकते हैं कहीं भी कोई सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो चूँकि रैम का सप्लाई सबसे पहले हम मुझे दिखा इसमें कि रैम की सप्लाई मिसिंग है। तो ये रही रैम की IC। ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली, ये होगी रैम की IC इसकी। तो एक चीज़ और देखता हूँ, क्या इसका CPU हीट हो रहा है, क्योंकि रैम की सप्लाई मिसिंग है और CPU सप्लाई की एक रिक्वायरमेंट रैम की सप्लाई भी होती है। क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो CPU भी यहाँ पे हीट नहीं हो रहा होगा, जैसे कि देख सकता हूँ। फिलहाल ठंडा, एक बार फिर से पावर कनेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है,
किसी तरह का कोई भी हीटिंग तो नहीं है CPU का, और फैन जो है वो प्रॉपर रन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी एक वजह देखो, ये पूरी की पूरी सर्किट ऐसे ही नॉर्मली वर्क नहीं करता, इसके भी कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सीधी सीधी बात, जैसे कि मदरबोर्ड ऑन हो गया, देन HM का काम है कि वो SLP सिग्नल आउट करें, उस SLP सिग्नल के बेसिस पे हुई रैम का सप्लाई एक्टिव करेगा। तो एक वजह ये हो सकता है, पहला चीज़। सेकंड कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट बनने के बाद में जब बोर्ड ऑन होता है तो इसके पावर रेल बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो वो पावर रेल क्रॉस होना चाहिए। तो जैसे कि पावर रेल की अगर मैं बात करूँ और कहाँ पे है हमारा इसमें पावर रेल, तो आपको एक सेकेंड दिखाता हूँ उसको। तो ये देख सकते हैं इसमें, तो ये 3.3 वोल्ट वाली कॉइल थी और ये 5 वोल्ट वाली कॉइल थी। तो जस्ट 3.3 वोल्ट के बाद में यहाँ पर उनको एक मॉसफेट नज़र आ रहा है, जो कि ये इनपुट साइड होगा ड्रेन, और ये सोर्स आउटपुट साइड होगा। ये 3.3 वोल्ट की पावर रेल होगी। यहाँ पे एक और पावर रेल लगा मिलेगा जस्ट इस 5 वोल्ट वाली कॉइल के पीछे में, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक 3 वोल्ट होगा और एक 5 वोल्ट होगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि आप प्रॉपर ये क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड तो ऑन हो गया, कंटिन्यूटी वोल्टेज मोड पे है बराबर। इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो चेक करने में। अब चेक करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस मॉसफेट के इनपुट पे, तो चेक कर सकते हैं कहाँ पे दिखा रहा है ये, ठीक है। तो इस मॉसफेट के मैंने ड्रेन पे रखा है और 3.3 वोल्ट अवेलेबल है। देन उसके बाद चेक करता हूँ इसके सोर्स पे, यहाँ भी 3.3 वोल्ट अवेलेबल है। चूँकि ये ऐसे तो कन्वर्ट होता है, इसका गेट पे चाहिए होता है 12-13 वोल्ट के आसपास। तो एक बार गेट पे चेक कर लेता हूँ, 12 वोल्ट प्रॉपर, इसका मतलब 100% ये सेक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 वोल्ट वाली हो गई। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे एक और पावर रेल बताया मैं, तो यहाँ भी चेक करता हूँ 3.3 वोल्ट, देख सकते हैं यहाँ भी ओके है। यहाँ भी आउटपुट पे बराबर 3.3 वोल्ट इस पॉइंट पे, यहाँ भी 3.3 वोल्ट ओके है। देन इसके बाद ये IC काफ़ी बारीक है तो चेक करने में थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे चेक करता हूँ ये 5 वोल्ट की, देखो यहाँ भी ओके है 5 वोल्ट इस पर। तो यहाँ भी 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है, देख सकते हो, ठीक है। तो पावर रेल भी प्रॉपर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कि SLP सिग्नल भी ये रिलीज़ कर दिया है। बट उसके बावजूद भी अभी हमें ना ही कोई रैम सप्लाई मिल रही है, और यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी कोई सप्लाई नहीं मिल रही है इस कॉइल पे, ठीक है। रैम कॉइल पे एक बार वापस चेक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ सप्लाई है, केवल 0.0542 मिली वोल्ट के आसपास। तो चलो एक बार चेक करते हैं इस रैम की सप्लाई का ना बनने का वजह। तो एक बार पहले तो मैं इसको रैम को हटा लूँ, ठीक है। रैम हीट तो नहीं हो रहा है, ये देख रहा हूँ। तो ऐसा कुछ हीटअप तो कुछ समझ नहीं आ रहा है फ़िलहाल इसमें। एक बार पावर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं इस IC की रिक्वायरमेंट, इस IC की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे एक जंपर पैड दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है यहाँ पे 1.1 वोल्ट, एक यहाँ पे जंपर पैड है, यहाँ पे 5 वोल्ट, मतलब ये IC का ये इनपुट हो गया। अब इस IC की और चाहिए होगी हमें डिटेल, तो डिटेल मीन्स इसका डाटा शीट। तो IC का डाटा शीट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा होल्ड कर लो, मैं सर्च करने के बाद वापस आता हूँ कि IC की इसकी डाटा शीट मिली कि नहीं मिली, ठीक है। देन उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ आगे का। देखो इसका कुछ डिटेल मैं खोज रहा था एक्चुअली। जैसे कि आप देख सकते हो इस IC का जो नंबर है
जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको कुछ क्लियर दिखे इसमें। 24 = 3M, ठीक है। तो ये है इसका आईसी का कोड नेम। अब सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात कि इस कोड को अगर आप सर्च करोगे गूगल पे, ठीक है, तो आपका इसका कुछ भी डिटेल आपको देखने को नहीं मिलेगा उसमें। रीज़न क्योंकि ये सारी कंपनीज कोड नेम वाइज अपने कंपोनेंट्स को आजकल इंडिकेट करने लगा है। पहले की तरह पूरा नंबर लिखा हुआ शायद ही मिलता, जो भी रिपेयर करते हैं उनको मालूम होगा। तो ऐसे कंडीशन में अब ऐसा क्या तरीका है जिससे आप इजी वे पे आप इसको खोज सकते हो कि इस आईसी का जो कोड नेम दिया है वो आपका नंबर क्या होगा, ठीक है। तो सभी को अपने अपने नॉलेज के हिसाब से रखे होंगे। कई सारे लोगों के पास में डाटा शीट है जो कोड नेम रखे, जैसे रिस्टेक कंपनी की है तो उसकी कोड नेम रखे हुए हैं पूरे वो लोग, ठीक है। सेम उसी तरह अगर मैं इस मॉडल या इस आईसी की बात करूं, अगर मुझे पता करना होगा तो मैं सिंपल एक तरीका आपको बताता हूं, मे भी हो सकता है आपके लिए भी नया होगा। आप सिंपल एक काम ये करो, आप चले जाओ गूगल पे और लिखो यहाँ पे स्पेयर सेल, ठीक है। स्पेयर सेल की इस वेबसाइट में आने के बाद में आप सिंपली यहाँ पे स्पेयर सेल पे क्लिक कीजिए और जब ये ओपन होगा, जैसे कि देख सकते हो, ठीक है। तो स्पेयर सेल की जो वेबसाइट में किसी का कोई अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस जहाँ से जो हेल्प मिल सके रिपेयर करने वालों के लिए वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो सिंपली यहाँ पे सर्च में आप लिखो, जैसे इसका आईसी का हम लोग नंबर देखे थे, क्या था स्टार्टिंग नंबर 24 = ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आप उसमें आ जाओ और यहाँ पे लिखो 24। इसके बाद देखो यहाँ पे ये अपना क्या सजेशन शो कर रहा है, तो = भी डाल के देखता हूँ, ठीक है। तो देखो 24 = किया तो यहाँ पे एक अपने तरफ से ये शो कर रहा है RT8231। तो आप क्लिक करोगे तो यहाँ हम इस आईसी का इजी वे पे विदिन अ मिनट हम इसको डिकोड करके इसका हम डिटेल निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बोलोगे कि 2K लिखा हुआ है, लेकिन हमारे में तो 3M लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेन आईसी का जो कोड है आपका, जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट है, ये आईसी का कोड है। और उसके बाद में जो 2K लिखा हुआ मिल रहा है, ये एक्चुअल में इसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ होती है कि कौन से मंथ में कौन से डेट पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये 24K = के अगर डिटेल पे हमें मिल गया, जैसे कि यहाँ पे XOX कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 24 = के बाद में कुछ भी नंबर हो सकता है वो। तो हम लोग इसी को नंबर को लेके चलते हैं RT8231 AQW, ठीक है। तो इसका अगर आप डाटा शीट आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास इसकी डाटा शीट रखी हुई है, तो मैं सिंपली इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ये रिस्टेक कंपनी की ही है, और यहाँ पे क्या बताया कि कंप्लीट DDR मेमोरी पावर सप्लाई कंट्रोलर, जैसे कि यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है RT8231A/B। तो यहाँ पे 2 नंबर का हो सकता है, A या B, कोई भी सीरीज़ का हो सकता है इसमें। तो मैं फ़िलहाल आता हूँ, जैसे कि हमें देख रहे हैं कि भाई हमारी रैम ही सप्लाई है, ये रैम वाली आईसी ही है। तो यहाँ में से इसका पता चल गया। सेकंड इसमें आ जाता हूँ सीधा, ये रहा पिन डिटेल, पिन कॉन्फ़िगरेशन, और ये रही इसकी सर्किट। तो इस एप्लीकेशन सर्किट पे अगर हम देखें तो हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इसकी सप्लाई क्या क्या शो कर रही है हमें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एक बिन सप्लाई दी हुई है, जो फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट मतलब टी ऑन की जो सप्लाई है, ये डायरेक्ट रजिस्टर के थ्रू बिन सप्लाई से जुड़ी हुई है, पहला चीज़। सेकंड यहाँ पे इसकी जो सप्लाई वाली पिन है VDD, ठीक है। तो ये वाले, तो जैसे कि यहाँ पे बता रहा था कि ये इसकी यहाँ पे एक इसकी सप्लाई है VDD पिन, जहाँ पे हमारी 5 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। एक यहाँ पे है बिन जो कि 12 वोल्ट वाली सप्लाई होगी, और यहीं से इसका टाइमर ऑन पे दिया है, और ये हमारी मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, देन यहीं से सप्लाई जनरेट होकर के ये कॉइल के थ्रू हमारा आउटपुट होगा रैम का सप्लाई, ठीक है। देन उसी के बाद ये जो सप्लाई है रिटर्न, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये रिटर्न आएगा वापस आईसी में, कहाँ पे, VLDO इनपुट और VDDQ में, ठीक है।
एक्चुअली ये सप्लाई रैम की सप्लाई वापस इनपुट आएगी, जाकि ये फिर बाद में VTT सप्लाई को जनरेट कर सके। रैम का हाफ वोल्ट, तो हमको यहाँ पे क्या क्या सप्लाई चेक करना है, तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट हमको मिलना चाहिए। यहाँ पे 12 वोल्ट से लेकर के 19 वोल्ट कुछ भी चल सकता है। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हम लोग देखो, जैसे कि यहाँ पे बता रहा था आपको मैं मार्किंग इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पे 24 इज़ इक्वल टू ये हमारा मैच किया था इतना, ठीक है। बाद में हमारा YM जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डेट कोड है, और 24 इज़ इक्वल टू ये प्रोडक्ट कोड है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस मॉडल का स्कीमेटिक बोर्ड भी आप नेट पे देखोगे तो कहीं भी मिलना मुश्किल है। एक बार मैं भी बोलो तो ट्राई करके देख सकते हैं इसमें कि कहीं पे मिल रहा है क्या। तो बोर्ड का पार्ट नंबर जैसे बताया था 15140-1। तो इसका क्या डिटेल देखने को मिल रहा है, तो बायोस अवेलेबल है विनाफिक्स पे, ठीक है। एक कोई सी फॉरम दिखा रही है जहाँ पे स्कीमेटिक अवेलेबल है करके शो तो कर रहा है, बट है कि नहीं वो देखते हैं। फॉरम फास्ट अनलॉक, तो ये भी पेड वेबसाइट होगी जहाँ तक, तो मिलने वाला तो नहीं है, फिर लॉगिन वगैरह चाहिए होगा और पेड होगा ये, ठीक है। और देखते हैं और किसी वेबसाइट पे कुछ दिख रहा है क्या। तो यानी मोस्टली एक चीज़ है जहाँ पे हम लोग देखते हैं अक्सर, एक टेक्नीशियन इंडोनेशिया है, यहाँ पे देखें तो ये भी प्रीमियम होगा जहाँ तक, और प्रीमियम प्रोडक्ट होगा तो नहीं मिलने वाला फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल तो है टेक्नीशियन इंडोनेशिया में, बट पेड बेसिस पे है, क्योंकि फ़िलहाल अपने पास अवेलेबल नहीं है समझो, ठीक है। तो चलो छोड़ो, फ़िलहाल यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब इसकी कुछ और डिटेल्स देख ले, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पिन नंबर 1 और 2, ठीक है। क्या दिया है, पिन नंबर 1 ग्राउंड दिया है, ठीक है। पिन नंबर VDD पे, तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि सप्लाई वोल्टेज इनपुट फॉर एनालॉग सप्लाई एंड एलगेट ड्राइवर IC, ठीक है, VTT सप्लाई। तो हालांकि पहले तो पूरी डिटेल बता चुका हूँ कहाँ पे क्या क्या सप्लाई मिलना चाहिए। ये पिन नंबर 8 दिया है इसका इनेबल, ठीक है, पिन नंबर 8। तो वापस आता हूँ यहाँ पे, ये है पिन नंबर देखो 7 S3 इनेबल, मतलब VTT इनेबल। S5 रैम की सप्लाई इनेबल। VDDQ रैम का जो सप्लाई जनरेट होगा सर VTT सेक्शन के लिए, तो ये VDD पिन नंबर 12, यहाँ पे 5 वोल्ट, ठीक है। टाइमर ऑन पे हम लोग देखे तो यहाँ भी 12 या 19 वोल्ट का सर्किट दिया होगा इसमें। तो एक बार चलो चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें डिटेल मिला है कि कहाँ पे हमें क्या क्या सप्लाई मिलना चाहिए। तो आता हूँ सबसे पहले पिन नंबर 12 पे, तो एक साइड 5 है, ठीक है। तो इधर 5 पिन, इधर 10 और ये 11 12, तो एग्जैक्टली ये पैड हम पहले भी हमें चेक किए थे। यहाँ पे कितना वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। इस पैड पे 5 वोल्ट प्रॉपर अवेलेबल है। दूसरा कि पिन नंबर 9, तो पिन नंबर 9 अगर मैं इसमें देखूं तो शायद ये पिन नंबर 9 लग रहा है, हाँ ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितना वोल्ट है, यहाँ पे 11.36 पिन नंबर 9 पे एग्जैक्ट, ठीक है। तो मैं कहाँ पे चेक, यहाँ पे देखो पैड दिया है इस पैड पे, तो इधर 5, उसके बाद 10, तो ये 9 नंबर पिन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ भी प्रॉपर अवेलेबल है, ठीक। नेक्स्ट अपने चाहिए होगा इनेबल। तो सबसे पहले पिन नंबर 8 पे, तो पिन नंबर 8 पे इनेबल, 1 सेकेंड। तो इसके लिए यहाँ पे चेक करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे केवल पिन दी हुई है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा होल्ड कीजिए, मैं इसको चेक करके 1 सेकंड कंफर्म करता हूँ।
या एक जुगाड़ ये करते हैं इसके लिए कि हल्का सा जो एक पैड है यहाँ पे, उसको मैं थोड़ा सा रब करके उसको टेस्टिंग के लिए जगह बना लेता हूँ। तो ये जो दिख रहा है ना गोला, यही इसका पिन नंबर 8 है, मतलब कि इसका इनेबल। ठीक, तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। अगेन पावर कनेक्ट करता हूँ, बोर्ड अपना ऑन हो गया। ठीक है, अगेन उस आईसी पे अब उस पॉइंट पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे शायद, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इनेबल सप्लाई नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी चेक करता हूँ 5 वोल्ट तो प्रॉपर है इसमें, बस इसकी इनेबल वाली सप्लाई जो कि बोर्ड में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सी सप्लाई बोले, ये S5 ऑन वाली सप्लाई। एक बार पिन नंबर 7 भी देख लेता हूँ। पिन नंबर 7 के लिए यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे 0.34 वोल्ट। इसका मतलब कि पॉसिबल है ये वाली रैम आईसी हमारी सही होगी, प्रॉब्लम एक्चुअली में है इसके इनेबल पे। ठीक है, तो इनेबल के लिए अब क्या बताया कि ये जो सप्लाई है वो आएगी हमारी HM से, मतलब कि हमारी PCH चिप से। तो इस PCH चिप की हमको रिक्वायरमेंट पहले देखनी पड़ेगी। तो इसका प्रॉब्लम तो मुझे मिल गया है। ठीक है, कि एक्चुअली में क्या सप्लाई है, क्या चीज़ मिसिंग है इसमें, जिसकी वजह से SLP की सप्लाई इसमें नहीं बन रही है। ठीक है, तो चलो फ़िलहाल मैं उस पार्ट को चेंज करने के बाद में फिर वापस इसमें आता हूँ। ठीक है, बोर्ड में फिर दिखाता हूँ कि सप्लाई बनी कि नहीं बनी, और हो सके तो लास्ट में उसको बताऊँगा कि क्या एक्चुअली में इसमें ख़राब था, या मेरी जगह होते तो आप इसमें क्या चेक करते और। ठीक है, कमेंट पे हो सके तो बताना, या अगर आपको आइडिया लग गया है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो एक बार पहले इसको मैं चेंज करने के बाद में, काम करने के बाद वापस आता हूँ कि सप्लाई पहले तो SLP की सप्लाई या इनेबल सप्लाई बना लूँ, देन उसके बाद फिर आगे काम करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने इसमें काम किया अभी, और अभी SLP बनने लगा है बोर्ड में। तो एक बार आपको मैं चेक कराता हूँ वापस, अब सबसे कनेक्ट करके सब कुछ, कि बोर्ड में हमारी क्या क्या सप्लाई जो है वो सही हो गई है। जैसे कि पहले हमने चेक किया था, ये सप्लाई मिसिंग थी। ठीक है, PCH सप्लाई बन रही थी, रैम सप्लाई मिसिंग था, और उधर तो सब चीज़ मिसिंग ही था। ठीक है, 3.5 ओके था। इसको फिलहाल साइड में रखता हूँ, और इसको थोड़ा सा फैन चलने लगा। ग्राउंड के लिए रख लिया इसको मैंने। अब एक बार देखते हैं, पहले रैम की सप्लाई बनी कि नहीं बनी वो देख लेता हूँ। एग्जैक्टली 1.1, एक्चुअली DDR4 है तो 1.2 वोल्ट होना चाहिए, बट ये 1.1 वोल्ट इतना भी इनफ है इसके लिए। सेकंड हमारी ये सप्लाई मिसिंग थी, तो यहाँ भी 1 वोल्ट ओके। ये सप्लाई तो बनी रही थी पहले भी। CPU कोर सेक्शन का कोई सप्लाई नहीं बन रहा था, तो एक बार कोर सेक्शन की सप्लाई चेक कराता हूँ आपको। 1.2 वोल्ट ओके, 1.2 वोल्ट ओके, 1.2 वोल्ट ओके। ग्राफिक सप्लाई ये नहीं बन रही होगी। ठीक है,
अब वापस आता हूँ यहाँ पे इनेबल्स में चेक कराने के लिए, क्योंकि हम लोग पहले चेक किए थे कि हमारा इनेबल मिसिंग था। तो देखते हैं अभी उसमें इनेबल, हालांकि तो मैं श्योर हूँ उसमें बन रहा है। फिर से एक बार चेक करते, ये रहा पिन नंबर SLP S5 वाले, मतलब कि पिन नंबर 8। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3.3 वोल्ट बनने लगा है। ठीक है, वही स्पॉट में चेक कर रहा हूँ जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा छिला था इसको टेस्टिंग के लिए। ठीक है, देखो बराबर एग्जैक्ट, और ये देखो 3.3 वोल्ट बन रहा है। नेक्स्ट SLP S3 भी मिसिंग थी, पिन नंबर 7। तो यहाँ पे ये रहा टेस्टिंग पॉइंट, और यहाँ भी 3.2 वोल्ट। ठीक है, तो ऑल वोल्ट ओके हो गया है। अब देखना ये है कि बोर्ड में डिस्प्ले आया कि नहीं आया। ये भी हीट हो रही है और CPU भी हीट हो रहा है। ठीक है, तो 90% तो बोर्ड रेडी हो चुका है। अब बस डिस्प्ले चेक करना है इसमें। तो डेल के साथ अक्सर एक चीज़ जो देखने को मिलेगा, अगर इस तरह के कुछ भी प्रॉब्लम्स आए हैं तो इनके बायोस बहुत वीक होते हैं। जैसे अगर ये ख़राब हुआ तो मे बी पॉसिबल है कि बायोस भी करप्ट हो गया हो। बट फिर भी एक बार मैं रैम लगा कर और चेक करता हूँ डिस्प्ले आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक HDMI कनेक्ट कर ले रहा हूँ डिस्प्ले चेक करने के लिए, और साथ ही USB वाला कीबोर्ड भी लगा लेता हूँ। चालू करता हूँ बोर्ड को। तो बोर्ड जैसे कि देख सकते हैं चालू हो गया। डिस्प्ले आया क्या वो एक सेकंड देख लेते हैं। तो फिट तो हो रहा है CPU बढ़िया, लेकिन डिस्प्ले कुछ भी नहीं है कीबोर्ड पे। यहाँ भी डिस्प्ले नहीं है। एक बार मैं रैम और चेंज करके देख लेता हूँ। ठीक है, DDR4 रखी हुई है मेरे पास। टेस्टिंग के लिए हमें सब चीज़ रैम में रखना पड़ता है, नहीं है तो किसी दूसरे PC का भी निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नया रैम भी लगा लिए। बोर्ड ऑन हो गया, बट डिस्प्ले तो फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आया। CPU बराबर हीट हो रहा है इस पर भी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इनका बायोस भी एक ऐसा चीज़ है जो अक्सर ये सब ख़राब होने पे करप्ट हो जाता है। तो एक बार हमें इसे बायोस भी करना पड़ेगा, या थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, शायद रीस्टार्ट होने के बाद में डिस्प्ले वगैरह आ जाए। जैसे कि देखो, एक बार रीस्टार्ट हुआ, 2 बार रीस्टार्ट हुआ, ये एक बार और रीस्टार्ट हो रहा है। अच्छी बात है, रीस्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो ट्राई कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहा है डिस्प्ले आने के लिए। तो मे भी हो सकता है कि उसके बाद डिस्प्ले हमें दिखने लगे, तो शायद करेक्ट। तो इस बोर्ड पे डिस्प्ले हमारा आ चुका है। डेल इंस्पिरॉन 3268, और बोर्ड हमारा ये रेडी हो गया।